देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, एमपी पीएनएसटी 2025 राउंड थर्ड कट ऑफ को लेकर के हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की थर्ड राउंड की काउंसलिंग चल रही है और थर्ड राउंड की कट ऑफ क्या रहेगी, है ना? थर्ड राउंड में बीएससी नर्सिंग का कॉलेज किस रैंक तक मिल जाएगा, ये आप सब लोग जानना चाह रहे हैं। जो भी तीसरे राउंड की काउंसलिंग करवा रहे हैं, वो सब बच्चा ये पूछ रहा है कि सर आखिरकार किस रैंक तक मिलेगा कॉलेज। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही जानकारी देने के लिए जुड़ा हूं। बड़े ध्यान से समझना। और यहाँ पर केवल राउंड 3 ही नहीं, आपको राउंड 2 की कट ऑफ भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको सेकेंड राउंड की कट ऑफ पता ही नहीं होगी, तब तक आप राउंड थर्ड का आइडिया खुद भी नहीं लगा पाओगे। मैं कोई भी चीज अगर बता रहा हूं तो मैं विद प्रूफ बताऊंगा। मैं यूं ही हवाई बात नहीं करने वाला हूं बेटा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ है वो क्या रही, है ना? राउंड 2 की जो कट ऑफ हमारी है वो क्या गई थी, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा बेटा। आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारी एमपी पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग राउंड 2 जो कट ऑफ है वो आपके सामने है बेटा, है ना? बीएससी नर्सिंग का सेकेंड राउंड के अंदर, जिसको आपने फाइनल राउंड भी नाम दिया था, है ना, सेकेंड राउंड में कॉलेज किस रैंक तक मिला। देखो बेटा, दो तरह की रैंक है ना? दो प्रकार की रैंक है हमारे काउंसलिंग में बेटा। एक तो आपने एमपी पीएनएसटी का एग्जाम दिया था ना बेटा, तो जब एग्जाम दिया था तो आपका जो स्कोर कार्ड है ना, उसमें एक रैंक है। उस रैंक को बोलते हैं ईएसबी रैंक, है ना? हाँ। और एक बेटा, आपने जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा, काफी बच्चे तो अब पहली बार काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, शायद उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनके लिए एक कॉमन कंसोलिडेटेड रैंक और है। तो कुल मिलाकर के दो तरह की रैंक है बेटा। कितने तरह की रैंक है? दो टाइप की रैंक है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो इस बात को आपको समझना है। लेकिन आपको मुख्य रूप से जो ध्यान देना है ना, वो इस वाली रैंक पे देना है। ये आपका जो पीएनएसटी का रिजल्ट आया था ना बेटा, उसमें ये वाली रैंक थी, ये वाली। ठीक है ना? आपको इस रैंक पे ही ध्यान देना है। तो राउंड 2 की जो कट ऑफ रही है ना बच्चों, वो क्या रही है देखिएगा। अगर मैं बात करूं राउंड 2 कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी के अंदर बेटा 1090 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल गया था। जिनके जिनकी ओपन, देखो ये ओवरऑल रैंक है, ओपन रैंक, ओवरऑल रैंक। जिन बच्चे की, है ना बेटा, 1090 तक रैंक है ना, उनको कॉलेज मिल गया। मतलब कि 54 स्कोर जिनका भी रहा, 54 स्कोर तक उनको कॉलेज बड़े आराम से मिल गया था। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। अब दूसरी बात है ओबीसी वाले बच्चों की। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करूं तो 1193 रैंक तक बेटा राउंड 2 में उन्हें कॉलेज मिल गया। मतलब कि लास्ट 53.63 स्कोर तक कॉलेज मिला हुआ है बेटा सेकेंड राउंड में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बेटा 1736 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो चुका है। मतलब कि 51.63 नंबर लाने वाले बच्चे को भी कॉलेज राउंड 2 में मिल गया था। अब बेटा ये क्लोजिंग रैंक है, आप इनको क्या कह सकते हो? ये राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक है। मतलब कि इस रैंक तक अगर कोई बच्चे ने काउंसलिंग करवाई है तो उसको कॉलेज मिल गया। अब मान लो काउंसलिंग ही नहीं कराई किसी बच्चे ने, तो वो अब करवाएगा तो उसको मिल जाएगा। हाँ। एससी कैटेगरी में बेटा 2194 रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है। और 2194 रैंक लाने वाले बच्चे का नंबर जो है वो है 50.42, यानी 50। तो एससी कैटेगरी में 50 नंबर लाने वाले को कॉलेज मिल गया। ईडब्ल्यूएस में 51 नंबर लाने वाले को कॉलेज मिल गया। ओबीसी में 53 नंबर लाने वाले को कॉलेज मिल गया। जनरल में 54 नंबर लाने वाले को कॉलेज मिल गया। और एसटी के अंदर बेटा 45 नंबर लाने वाले को भी कॉलेज मिल गया, क्योंकि एसटी में बेटा 5094 तक भी जिन बच्चों की रैंक थी, उनको बेटा कॉलेज अलॉट हो गया। है कि नहीं?
अब देखो, यहां जब मैं 53 की बात कर रहा हूं तो वास्तव में 53.63 तक ही मिला हुआ है। अब कोई बच्चा अगर जिसके 53 है अगर ओबीसी में, तो आप खुद ही सोचो ना बेटा, जो 0.6 मतलब जो आधे नंबर से जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनको तो इस बार मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो बेटा ये कट ऑफ रही है, नंबर के अनुसार कट ऑफ ये है और रैंक के अनुसार कट ऑफ ये है राउंड 2 की। तो अब अपन बात करें अगर राउंड थर्ड की, कि भाई राउंड थर्ड की फिर कंपेयर करके देखते हैं कि राउंड थर्ड की कट ऑफ क्या रह सकती है कि नहीं। राउंड 3 की कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है, राउंड 3 कट ऑफ क्या रह सकती है। अब देखना बेटा, बात को समझना, राउंड 3 की जो कट ऑफ है अगर थोड़ा बहुत भी आप कंपेयर करके समझो कि यहाँ पे बेटा अगर 1089 अगर इस रैंक तक किसी को कॉलेज मिला हुआ है, तो लगभग बेटा आप मान के चलना अगर नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो जाते हैं, संभावना यह है कि 7 गवर्नमेंट कॉलेज में से अगर 2-3 भी शामिल हो गए, 4 भी शामिल हो गए ना, है ना। और ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज की, ध्यान रखना, ये कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज तो बेटा हर किसी को मिल जाएगा, जो भी काउंसलिंग कराएगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो जनरल कैटेगरी में लगभग बेटा मुझे लग रहा है कि जिनका ईएसबी रैंक अगर 1200 है ना, तो उसको भी काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए बेटा। हो सकता है आपको 1200 रैंक तक कॉलेज मिल जाए। अगर आप काउंसलिंग ही नहीं कराओगे तो कैसे चलेगा। मैं तो कह रहा हूं अगर 1500 तक रैंक है तो भी संभावना है आपकी बेटा, आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि 1000 रैंक से ऊपर वाले ज्यादातर बच्चों ने, जो लड़के थे या लड़कियां भी थी ना, तो उनको डर इस बात का था कि पता नहीं कॉलेज मिलेगा नहीं अगले राउंड में, अगला राउंड होगा नहीं। इस डर की वजह से बहुत सारी बच्चियों ने भी, है ना, जिनके 1500 के आसपास रैंक थी, उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिए प्राइवेट, है ना। तो इसलिए बेटा मैं ये कह रहा हूं कि लगभग 1500 रैंक तक भी अगर कोई है ना, मैं उसको सेफ जोन में मान रहा हूं। बाकी 1200 रैंक तक तो लगभग मिल ही जाएगा उन्हें कॉलेज, ऐसा मेरा मन कह रहा है। कम से कम काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है ना। हाँ, अब अगर अपन ओबीसी की बात करें, यहाँ 1193 रैंक तक मिला हुआ है, मतलब 1200 रैंक तक मिला हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पर बेटा लगभग आप मान के चलना 1400 रैंक से लेकर के और 1700 रैंक तक संभावना है मिलने की, 1700 रैंक तक, ठीक है ना। बाकी 1400 रैंक तक तो फाइनली मिलेगा ही, ऐसा लग रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें ना बेटा, तो लगभग 2000 रैंक से लेकर के और 2300 रैंक तक संभावना है। एससी की अगर अपन बात करें ना बेटा, तो लगभग आप मान के चलो 2500 रैंक से लेकर के 2700 रैंक तक चांस है बेटा। और इसी तरह से एसटी की अगर अपन बात करें तो बेटा देखो 5000 रैंक तक तो मिला हुआ है। अब संभावना यह है कि लगभग 5700 रैंक से लेकर के बेटा 6000 रैंक तक चांस है मिलने का, ठीक है ना। यह कट ऑफ राउंड 3 के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की रह सकती है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, ठीक है ना। हाँ, और इसमें देखो बेटा अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है या एक्स सर्विसमैन कोटे से है या फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से है या कोई भी स्पेशल कोटा है अगर किसी का, तो मैं उन बच्चों को तो कहूंगा भले ही आपकी 10,000 भी रैंक है ना बेटा, आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, आप काउंसलिंग जरूर करवाना। ये मैंने रैंक आपकी बता दी है, रैंक के अनुसार ये कट ऑफ रहेगी। नंबर वाली कट ऑफ एग्जैक्ट मैं आइडिया नहीं लगा सकता हूं, ठीक है ना। आप अपनी अपनी रैंक देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर नंबर के अनुसार भी अगर अपन बात करें ना बेटा, तो आप ये समझ लेना कि जिनके भी 50 प्लस स्कोर है ना जनरल में, मैं उन सबको कहूंगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करिएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। ओबीसी में जिनका स्कोर बेटा 48 प्लस है, मैं उनको कहूंगा आप भी ट्राई करें बेटा, है ना। और ईडब्ल्यूएस में जिनका स्कोर बेटा 46 प्लस है ना, मैं उनको भी कहूंगा आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करें बेटा। एससी के अंदर जिनका स्कोर बेटा 45 प्लस है ना, मैं उनको भी कहूंगा आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जरूर ट्राई करिएगा। और एसटी के जो भी बच्चे पीछे रह गए हैं, जो लड़कियां पीछे रह गई है,
मैं उन सबको कहूंगा आप काउंसलिंग जरूर करवाएं, है ना, काउंसलिंग काउंसलिंग जरूर करवाएं, है ना, काउंसलिंग जरूर करवाएं। ठीक है, ये तो मैंने एक अप्रोक्स एक कट ऑफ बताई है, लेकिन आप ये मत समझना कि यही फाइनल कट ऑफ रहेगी। मेरे तो जनरल में 1700 रैंक है, 1700 पे तो मिलेगा नहीं, छोड़ो काउंसलिंग नहीं कराते हैं। ये साइकोलॉजी मत बनाना बेटा, ये साइकोलॉजी मत बनाना प्लीज। आप सब लोग काउंसलिंग कराओ, भले ही आपके जनरल में 3000 रैंक है, तो भी आप पहले गवर्नमेंट भरो, टॉप पे गवर्नमेंट भरो, फिर नीचे प्राइवेट भर देना अगर रैंक ज्यादा बड़ी है तो। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की। अब अपन बात कर लेते हैं बेटा प्राइवेट। भाई गवर्नमेंट की राउंड 2 की कट ऑफ तो मैंने बता दी है, अब प्राइवेट की राउंड 3 की कट ऑफ क्या रह सकती है। बेटा प्राइवेट के मामले में मैं सीधी बात बताऊं आपको, राउंड 3 के अंदर प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी ये बताओ सर आप। बेटा मैं तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में एक ही बात कहूंगा कि जो भी बच्चा काउंसलिंग कराएगा ना उसे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, 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 मिलेगा। चाहे आपकी रैंक बेटा 20,000 भी है, चाहे आपकी रैंक 30,000 भी है ना बेटा, आपको पक्का कॉलेज मिलेगा, 100% कॉलेज मिलेगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि सीटें इतनी ज्यादा खाली पड़ी है बेटा, आप काउंसलिंग जरूर करवाएं, यही मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, है ना। हाँ, एक और मेरा निवेदन है ना, सीट मैट्रिक्स आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेटा अगर आपका रैंक बड़ा भी है ना, तो भी आप लोगों को चॉइस में गवर्नमेंट कॉलेज जरूर भरनी है। जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट है ना, मेरा उनसे एक निवेदन है, गर्ल्स कैंडिडेट, है ना, बेटा आपका रैंक चाहे कितना भी हो, आपका रैंक भले ही 2000 हो या 5000 हो या 7000 हो या 10,000 हो, आप जब भी चॉइस फिलिंग करें ना बेटा, जब भी आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें, मेरी एक बात हमेशा के लिए याद रखो, क्या? पहले गवर्नमेंट कॉलेज फिल करें। पहले कौन से कॉलेज फिल करें बेटा? गवर्नमेंट कॉलेज फिल करें। अब मैं एक बात और बताता हूं, ऐसा कौन सा कॉलेज है सर जिसकी कट ऑफ सबसे कम गई? सबसे कम कट ऑफ एक तो झाबुआ की गई है और दूसरी सीधी की गई है। सीधी और झाबुआ इन कॉलेजों की कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन गई थी, तो राउंड 3 में भी मुझे लगता है झाबुआ है, सीधी है, यही वो कॉलेज होंगे जिनकी डाउन कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो ये था कट ऑफ पे आइडिया बेटा। आप सबको एक बात और बोलूंगा, आप में से कोई भी स्टूडेंट जिन्हें राउंड 3 में बेटा कॉलेज मिलता है, आप सबको मैं यही कहूंगा बेटा, जैसे ही राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, आप कॉलेज को भी ज्वाइन करें, और विजय एजुकेशन का जो फ्लोरेंस बैच है ना बेटा, वो भी आप ज्वाइन करना। ये फ्लोरेंस बैच है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। वहीं दूसरी तरफ बेटा जिन बच्चों को अगले साल के लिए तैयारी करना है, एमपी बीएससी नर्सिंग, एमपी पीएनएसटी 2026 के लिए, मैं उनको कहूँगा ये विजय एजुकेशन का उड़ान बैच है। 990 रुपये में ये आपको बैच मिलेगा, जिसमें हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेटा। इस बैच में पढ़ने वाला हर बेटा और हर बेटी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेता है। आप बेटा भरोसा करके आप 7 से 8 महीने विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के देखिए, पढ़ के देखिए। हम कई बार रिवीजन कराएंगे, हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ाते हैं, है ना, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, इंग्लिश और जीके, 5 के 5 सब्जेक्ट का बराबर वेटेज है, हम बराबर पढ़ाते हैं बेटा। और यही विजय एजुकेशन से पढ़ करके एमपी में सबसे ज्यादा बेटियां गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेती है बेटा। और विजय एजुकेशन इकलौता ऐसा परिवार है जो एमपी के बच्चों की फ्री काउंसलिंग करवाता है। मैं हर बच्चे को काउंसलिंग के लिए प्रॉपर गाइड करता हूँ, आगे भी गाइड करूंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो ये थी जानकारी, आज के लिए इतना ही। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं विजय एजुकेशन से, तो आज ही डाउनलोड करें विजय एजुकेशन ऐप को। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। धन्यवाद।